हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टॉक मैनेजमेंट इन टैली। अब स्टॉक मैनेजमेंट क्या होती है? अगर आप टैली पे एंट्रीज कर रहे हैं और आपके पास स्टॉक की एंट्रीज बहुत सारी है और अगर ऐसा स्टॉक हैंडल कर रहे हैं जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है उन्हें ट्रैक करने की, तो इस वीडियो में मैंने वो सारी एंट्रीज किस तरीके से किस ऑप्शन को यस करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरीज को कैसे हैंडल आउट कर सकते हो, वो सारा कंटेंट इसमें बताया है। अब बात करते हैं, अगर बाय चांस आप कहते हैं मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ और मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डालने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको ये वीडियो वॉच करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं गाइस कि जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट से पता चल जाता है वो कब आया हुआ है, कब हमें उसको ट्रैक करना है, हमें उसे पहले निकालना है, सेल करना है, नहीं निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी स्टॉक संभाल रहे हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट, स्टॉक मैनेजमेंट इन टैली प्राइम। मैंने ये वीडियो टैली प्राइम पे शूट किया है, बट अगर आप टैली ERP 9 यूज़र हैं तब भी आपके लिए ये फीचर सेम उसी जगह अवेलेबल हैं जहां टैली प्राइम में है, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आप किस तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट करते थे अब तक, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे मेरे को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। गाइस, कैसे किया जाता है स्टॉक मैनेजमेंट? तो स्टॉक मैनेजमेंट तो बहुतों का क्वेश्चन ही है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट भाई यूज़ कर रहे हैं जिसका एक्सपायरी भी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको कैप्चर करनी है, उसका रिकॉर्ड भी कैप्चर करना है कि अगर वो एक्सपायर हो गया है तो भाई वो मेरे सेल्स में आए ना रिकॉर्ड, कितना स्टॉक मेरा एक्सपायर है, तो ये सब ऑल ओवर के क्वेश्चन जितने भी स्टॉक रिलेटेड है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो किस तरीके से, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी परचेज की एंट्री करने, क्योंकि जब तक हम अपने पास स्टॉक ही नहीं रखेंगे तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर हैं तो डायरेक्ट भी आप अपने स्टॉक को क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं एज अ कॉमन एक परचेज की एंट्री पास कर रही हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक में क्रिएट कर सकते हैं यही स्टेप में। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज मैं शिप्रा प्राइवेट लिमिटेड से एक स्टॉक परचेज कर रही हूँ कुछ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे परचेज किए हैं जूसेस। मेरा रिटेल का काम है तो मैं डायरेक्ट जूसेस परचेज कर रही हूँ और मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सब कुछ डाल के रखना है। तो आई एम जस्ट प्रेसिंग हेयर ऑल्ट सी से मैं यहाँ जूसेस बना रही हूँ। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्ट ये स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं सीधे इसी स्टेप पे। तो यहाँ पे अब अगर मैं प्राइमरी में जाती हूँ तो अंडर ये मैं प्राइमरी ले रही हूँ बिकॉज जूसेस मेरा मेन है। अगर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ आप इसका सब कैटेगरी बना के मेन कैटेगरी बना के रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं यूनिट्स में लेना चाहती हूँ कि भाई जो मेरी यूनिट है जूसेस की वो है बॉटल्स। मैं यहाँ बॉटल्स को एंटर कर रही हूँ। एंटर, और यहाँ पे हमें B से बॉटल मिल जाएगा, इसका UKC कोड हम ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे तो मेरा ऑप्शन नहीं आया, तो यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है। F11 में जैसे ही आप जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टैली प्राइम में, एनेबल बैचेस। अगर आप टैली ERP 9 यूजर भी हैं, किसी भी वर्जन में आप काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदा करेगा बिकॉज इट्स अ कॉमन फीचर इन बोथ सॉफ्टवेयर्स। एनेबल बैचेस, आपको इस फीचर को यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे इसके नेक्स्ट वाला सब फीचर भी ओपन हो जाएगा, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। क्या आप एक्सपायरी डेट भी फिल आउट करना चाहते हैं? मैं यहाँ इसे भी यस कर रही हूँ और फटाफट इसे या तो एंटर करिए या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ एक एड ऑन फीचर आ चुका है जिसका नाम है मेंटेन बैचेस, तो मैं इसे यस कर रही हूँ। यस करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करके रखना चाहते हैं? ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे तभी एक्सपायरी डाल पाएंगे, तो मैं इसे यस कर रही हूँ। अभी वो पूछ रहा है एक्सपायरी डेट्स भी डालनी है, मैंने इसे भी यस कर दिया अपने प्रोडक्ट पे। और सिंपली इसके अलावा आपको कोई और सेटिंग नहीं करनी है और आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और बस बाहर आ जाइए। और अपनी नेम ऑफ आइटम में मैं चूज कर रही हूँ नाउ जूसेस। अब देखिए यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है
बैच नंबर। एक लॉट में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका एक्सपायरी होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, और अगर है भी तो उसका बैच नंबर अलग होगा। तो यहाँ मैं न्यू नंबर में पहला बैच डाल रही हूँ, बैच 1, और उसका क्वांटिटी डाल रही हूँ, सपोज 100 बॉटल्स हैं और पर बॉटल 10 रुपीज़ का हम रेट डाल रहे हैं। सो यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट में मैंने यहाँ पे डाल दी है 1/4/2022 की भाई पहला मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो ये बैच है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है एक्सपायरी डेट। मैंने कहा भाई बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की मैं एक्सपायरी दे रही हूँ, तो 1 मई डाल दी। अब यहाँ पे हमने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है। अगर आपकी और जो क्वांटिटी है वो दूसरे बैच की है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ रही हूँ और इसे सेव कर रही हूँ। और हमने इसे न्यू रेफरेंस पे सेव कर दिया है इस तरीके से। तो हमने अपना लॉट एक ले लिया है जूसेस का। अब सपोज कीजिए मैं करने जा रही हूँ सेल्स, और सेल्स हम कर रहे हैं अपने कस्टमर दानिश को। और सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी वाउचर डेट, सपोज कीजिए हमने ली 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को अगर मैं जूसेस की सेल करती हूँ तो देखिए वो बैच नंबर 1 मेरा दिखा रहा है, जिसमें से मैं 50 बॉटल सेल करती। और यहाँ हम ले लेते हैं 20 रुपीज़ की। ऑटोमेटिक मेरा सब कुछ ट्रैक हो गया है एंड ऑल इज वेल, तो सब कुछ हमारा सही चल रहा है, विच लुक गुड हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी वाउचर डेट चेंज करके अब की बार अगले महीने की सेल्स चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे अगेन हम दानिश को ही ले रहे हैं और एंटर कर रहे हैं गाइस, और यहाँ पे सेल्स लेते हैं और अगेन अब मैं जूसेस की ही सेल कर रही हूँ। बट अब आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैकर कैसे काम कर रहा है। अब की बार ट्रैकर ने मुझे जो मेरी बॉटल्स 50 पेंडिंग है वो नहीं दिखा रहा है, बिकॉज हम जो एंट्री कर रहे हैं आप देख सकते हैं वो 2 मई की कर रहे हैं और हमारी जो एक्सपायरी डेट थी वो 1 मई थी। इट मीन्स कि उसने वो स्टॉक से हटा दी है, वो बॉटल एक्सपायर्ड है, वो स्टॉक में उसे इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप अपनी सेल परचेज की हैंडलिंग कर सकते हैं अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके अलावा आप अपने स्टॉक रिजल्ट्स में भी जा सकते हैं, स्टॉक समरी पे जाके आप अपनी स्टॉक रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं सारी चीज़ें, कितनी बॉटल पेंडिंग है। अदरवाइज प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है। इन्वेंट्री बुक्स पे आपको बैच मिलेंगे, वो आपको सारे के सारे डिटेल आपके जितने भी बैचेस होंगे, क्या एक्सपायर्ड हुआ है, क्या आपका नहीं एक्सपायर्ड है, वो सारा डिटेल आपको देखिए यहाँ पे जूसेस है, एंटर किया, वो कह रहा है उसका एक ही बैच है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी ये है। एंटर करते ही आपको वो दिखा रहा है कि भाई देखो इनवर्ड हमारा इतना है, आउटवर्ड इतना है, और ये है जो कि 30 अप्रैल तक का है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऑल्टर करती हूँ इसे 2 मई तक का, अब आप देखिए यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है हमें कि भाई अभी भी हमारे को सिर्फ 50 बॉटल दिखा रहा है कि हमने सोल्ड आउट कर दिए हैं, पर पेंडिंग में हमें वो इस जगह रिपोर्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि हमारी एक्सपायरी डेट 1 मई की है। तो इस तरीके से आप अपने बैचेस के अकॉर्डिंग अपनी इनवर्ड आउटवर्ड अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए। आप न्यू यूज़र हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब बारी है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, जिसके लिए मैं इंफॉर्मेशन अब लाती रहूँगी। तो अगर आप भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिजनेस संभाल रहे हैं और टैली और अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, सो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।